हमने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका मतलब होता है क्षेत्र मिति। तो सबसे पहले हम लोग आकृति को समझेंगे कि 2D आकृति क्या होती है और 3D आकृति क्या होती है। 2D आकृति में क्या क्या पढ़े हम लोग पहले के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आयत, वर्ग, त्रिभुज, यानी अगर उसको देखोगे ना 2 बराबर भागों में बांटोगे तो वो बढ़ जाता है। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे? 3D आकृति। 3D आकृति में क्या होता है? लंबाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो सबसे पहले ये कौन सी आकृति है? चलो वर्षा बताएगी कौन सी आकृति है ये? कौन सी आकृति है? घन। घन में क्या है? सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी ना, लंबाई इसमें सब लगभग क्या सब बराबर ही होती है। चलो तुम बताओ ये वाली? बेलन, सिलेंडर। इसमें क्या क्या होता है? ऊंचाई होती है और इसका रेडियस भी होता है। रेडियस कहाँ है इसका? दिखाओ इधर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा इसका? ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा। सर्कल में रेडियस होता है। ये क्या है? इसका बेस। सर्कल है। बेस क्या है इसका? दोनों तरफ क्या है? सर्कल। और इसकी ऊंचाई इधर से होगी, इसकी ऊंचाई होगी। चलो वर्षा का हो गया। हिमांशु बताओ। पिरामिड। कौन सा पिरामिड है? इसका बेस क्या है? बेस में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं इसमें 5। तो ये क्या है? पेंटागोनल पिरामिड है। और इसके ऊपर की आकृति कैसी है? त्रिभुज की जैसी है। और नीचे वाला क्या है? 5 भुजाएं हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगी? पेंटागोनल पिरामिड। चलो ये क्या है? ये अजीत बताओ। पीछे पीछे देखो क्या है? आयत। ये आयत नहीं है, ये एक प्रकार का आयतकार प्रिज्म है। देखो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। इसमें आयत में जो क्या होता है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन इसकी क्या होगी? ऊंचाई भी होगी कुछ। इसकी ऊंचाई भी है। ये क्या है? आयताकार प्रिज्म है। चलो ये दिखाओ ये क्या है? हेक्सागोनल प्रिज्म है। यानी इसका क्या है? देखो इसका बेस जो है वो क्या है? हेक्सागोनल है। इसके बेस में कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। ये भी क्या है? 3D आकृति है। और ये क्या है? चलो बताओ तुम। ऐसा वाला टोपी पहनता भी होगा घर में बर्थडे पार्टी में। कौन सा है ये? शंकु। कौन है? इसका हम लोग दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। तेल वगैरह निकालने के लिए भी, लिक्विड वगैरह निकालने के लिए। इसमें भी क्या होती है? यहाँ से यहाँ इसकी क्या होगा? रेडियस। इसकी एक तिरछी ऊंचाई होती है, एक सीधी वाली ऊंचाई होती है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम समझ रहे हैं, तो फिर इसमें अलग अलग देखेंगे। और ये क्या है हमारा? ट्रायंगुलर पिरामिड है, त्रिभुज नहीं है। ये भी पिरामिड है। इसका बेस क्या है? त्रिभुज है। इसीलिए क्या बोले इसको? ट्रायंगुलर। ऊपर से क्या है? त्रिभुज। पिरामिड में देखना ना, उसकी जो ऊपर का जो आधार होता है ना, वो त्रिभुज के जैसा बना होता है कि नहीं? सब में त्रिभुज बना होता है जितना भी था। देखो ये भी क्या था? पिरामिड था। और कौन सा था? और भी कोई था? ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये प्रिज्म है, लेकिन ये दूसरी तरह से दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है? त्रिभुज के जैसे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।